कौन से पंचायत का दौरा है? आज हम लोग करनामेपुर हो गया, सोनबरसा हो गया, परसौरा टोला हो गया, करनामेपुर हो गया, धर्मागतपुर, दिलमनपुर, बंसीपुर, जितना ये इलाका आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। जनता की कुछ समस्याएं भी आ रही है। कोई समस्या नहीं, जनता एकदम एकवट गया, समस्या की बात ही नहीं कर रहा, चुनाव जीतने की बात कर रहा है। कोई समस्या अभी तक जनता ने हमको नहीं बताया। आर पार की लड़ाई, एकदम आर पार की लड़ाई है। विकास भी किए थे, ये सब सड़क उड़क में चल रहे हैं। सोनबरसा गांव में सारा काम हुआ है। सब लोग विश्वास करते हैं कि काम के मामले में हम ही कर सकते हैं, और बाकी जो दुष्प्रवृत्ति के लोग हैं वो आ सकते हैं इस सत्ता पे, उससे लोग एकदम घृणा कर रहे हैं। सारा पार्टी यहाँ टूट गया है। कोई गठबंधन यहाँ समझिए कि भारतीय जनता पार्टी के कई लोग छोड़ के हम लोग की तरफ। राहुल तिवारी जिंदाबाद। इनको ईटा से कुचलने की भी बातें कही जा रही अब देखिए उनकी भाषा कैसी है। अभी वो फाइल किए नॉमिनेशन, उनमें 3 केस है और 307 यानी आधा मर्डर का केस भी लिखे हुए। अब देख लीजिए, जो हम बात कहते थे कि इनके पिता भी दुर्दान अपराधी थे और दुर्दान अपराधी के पुत्र को दिए गए, इनकी भी रास्ता वही है। गाली देने की भाषा, विकास की भाषा नहीं है, बदले लेने की भावना, और लालटेन को कुछ देंगे, जला देंगे, इस तरह की बात की है। तो इनकी जो भाषा ऐसे ही पता चल रहा है उनकी व्यक्तित्व कैसी है। तो जनता इस चीज़ को समझ गई है। भाजपा नेता भुवर ओझा है, वो कल आरोप लगा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि अपराधियों को झुंड लेकर आप घूम रहे हैं। वो आरोप लगाने लायक हैं? बताइए, इतना मर्डर किए हैं वो, आरोप लगा। उनके बारे में सब कोई जानता है। भतीजे उनके बारे में सर्टिफिकेट दिए हुए हैं कि कितना वसूली ये करते थे, कितने हत्याएं करते थे, सब कुछ तो भतीजा ही बताया। भतीजा से पहले उनको सर्टिफिकेट लेना चाहिए। आपस में मिलने के पहले ये सब बात होनी चाहिए थी। तो आरोप लगा रहे हैं, सब लोग जान रहा है, बिना मतलब का वो आरोप लगा रहे हैं, कोई उसमें दम नहीं है। क्या जनता जान चुकी है कि इस पर हमको विकास के मुद्दे पर वोट देना है? ये जिस इलाके में हम घूम रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का ही गढ़ है, और उस गढ़ में अब देखिए कि क्या माहौल है, खुद समझ सकते हैं। यहाँ आरएसएस वाले लोग जो मेहनत भी कर रहे थे, जो अपना आगे पढ़ रहे थे, वो कैसे तैयार होंगे इस अपराधी पुत्र के अंडर में काम करने के लिए? बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह का लोग हैं, सभी लोग जुट रहे हैं, कोई बचा नहीं है। यानी जनता ये चाह रही है कि इस बार अगर जीत के आते हैं, हैट्रिक लगेगा तो चौमुखी विकास होगा। विकास होगा, और प्लस इनको सबसे पहला बात है कि ये परिवार जो है शाहपुर के लिए बोझ बन चुकी है। बार बार टिकट मिल रहा है इस परिवार में, और लोग चाहते हैं कि इस बार इस बोझ को जो है गंगा नदी में फेंक दिया जाए, इनको हरा दिया जाए, ताकि फिर ये जो है, या कोशिश भी नहीं करे ये परिवार चुनाव लड़ने के लिए। लेकिन राकेश ओझा ये कह रहे हैं कि सड़क और पुल पुलिया से हट के विकास के मुद्दे पे विधायक जी बात ही नहीं कर रहे। अरे विकास, अरबों रुपए का विकास है, उनको अलावा कुछ विकास नहीं किया। अरे भैया, उसके अलावा क्या चीज़ में विकास उनको चाहिए? डिग्री कॉलेज बना, सड़क बना, उनके घर के गांव के सामने भी सड़क खराब थी, वो भी हम बनवा दिए। अब उनका उज्ज्वलिया गांव से निकलिएगा तो इतना पानी लगा रहा था, उस रोड को हमने बनवा दिया। फिर उज्ज्वलिया गांव को लालू डेरा अगर जाना है तो उसके लिए बड़ी पुल बन रही है। तो विकास तो पूरे शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में लोगों को दिख रहा है, गाँव के अंदर दिख रहा है। एजुकेशन ऑफ क्वालिटी की बात करें कि अगर हम लोग आएंगे तो यहाँ पे केंद्रीय विद्यालय के तरीके यहाँ पे स्कूल खोलेंगे। आइडिया है केंद्रीय विद्यालय कैसे खुलती है, क्या खुलती है, उनको कुछ आइडिया है? उनको कुछ समझ नहीं है इस मामले में। एजुकेशन का मामला में टीचर सभी बहाली हुए हैं, सरकार का काम है, मांग उठाते रहना हम लोगों का काम है। केंद्रीय विद्यालय ऐसे नहीं खुलता है, गांव-गांव, टोला-टोला जाके केंद्रीय विद्यालय नहीं खुलता है। बक्सर में खोलना था तो वहाँ खोल ही नहीं पाए, भारतीय जनता पार्टी के सांसद थे, चौबे जी थे सांसद, वहाँ खोलना था, वो भागलपुर लेके चले गए। ये भारतीय जनता पार्टी के सब झूठे वादे हैं, कोई वादे सही नहीं है। 2 करोड़ नौकरी का क्या हुआ बताइए? तो इनकी सारे वादे जो है फीके हैं। यहाँ देखा जाए तो कल प्रशांत किशोर जौनिया पहुँचे हुए थे और सांसद और विधायक को जिम्मेवार ठहरा रहे हैं कि 2013 से कटान हो रहा है, कोई देख नहीं रहा। उनको क्या पता है? वो अपना मतलब 13 से कटान हो रहा देख रहे हैं तभी काम हुआ है। उनको भी उतना आइडिया नहीं है। जब दुख में थे तो आए नहीं, अब दिवाली के दिन दिवाली मनाने के लिए आए हैं। उनको दुख में आना चाहिए था, जब मकान गिरे थे उस समय आके मदद करना था। जो मांग आज कर रहे हैं उस समय करना चाहिए था, दबाव सरकार में देना चाहिए था, मेरी भी ताकत बढ़ती। हम भी सरकार से डिमांड करते, मिल के डिमांड करते, सभी लोग करते, तो उस समय तो आए नहीं। अब सिर्फ फोटो खिंचाने के लिए, नौटंकी करने के लिए वो लाइट जला के वहाँ दिवाली मनाने के लिए पहुँच गए। शाहपुर में बयान भी दिए थे कि शाहपुर में विधानसभा एक सीट है, सबसे पहले जीतूंगा। अब क्या कर रहे हैं? अब कह रहे हैं कि जो सरकार है, नीतीश कुमार की सरकार जो है, आपको देखने भी यहाँ पे नहीं आई। भारतीय जनता पार्टी के कोई लीडर वहाँ देखने को नहीं आए, सरकार सुध बुध नहीं ली, इसीलिए सरकार को बदलनी है। निसाब सब वोट हम ही लोग के लिए मांग रहे हैं, दूसरे के लिए तो नहीं मांग रहे हैं वो। लेकिन दावा
दावा भी किए थे शाहपुर विधानसभा में आके, दावा भी किए थे कि पहला सीट दावा किए थे? पूरे बिहार में मैं जीतूंगा तो वो शाहपुर विधानसभा होगा। ठीक है, उनका परसेप्शन उनका गलत है, इसलिए बोल रहे कि अभी नए नए पार्टी बनाए हैं। ठीक है, कुछ बात तो सही उठा रहे हैं, उसका हम करते हैं कि ठीक है, करप्शन के मामले में वो बहुत अच्छा बात उठाया है, लोगों को जानकारी मिली इस मामले के लिए, उनको हम तारीफ़ करते हैं। लेकिन जो बात चैलेंज कर रहे थे वो चैलेंज करना ही गलत था। वो खुद जान गए हैं कि शाहपुर में क्या स्थिति कल आके वो देख। अच्छा, उनके पार्टी का प्रभाव है यहाँ पे? नहीं, हम उनके बारे में कुछ ओपिनियन नहीं, यहाँ लड़ाई दूसरे टाइप की है, उनके पार्टी में क्या प्रभाव हम नहीं बता सकते।